हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, जो हमारी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है ना, इन सभी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 1 लाख रुपए महीना तक होती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह इसमें कितनी रखी जाती है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको शुरुआत में बताई दिया है, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, यानी कि जो 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज के अंदर एक साथ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइंड करके 357 यहां पर निकल के आई है। इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ के अंदर है, 204 वैकेंसीज है। बीएसएफ के अंदर 24 वैकेंसी है, साथ ही सीआईएसएफ के अंदर 92 वैकेंसी है, आईटीबीपी 4 और एसएसबी के अंदर 33 वैकेंसी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2025 रखी गई है। इसका जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई, तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को मिलता है यहां पर 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 3 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक होता है आपका पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। पूरा एग्जाम आपका 450 नंबर का होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 250 नंबर का होता है। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होता है। ये जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे आपकी टाइम ड्यूरेशन रहती है पेपर फर्स्ट की। पेपर सेकंड भी आपका सेम डे पर ही होता है। क्लियर है? ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब आप पूछोगे कि
भैया पेपर फर्स्ट जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई पहला आपका सब्जेक्ट जनरल मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो रीजनिंग है ना पूरा का पूरा, वे सारे टॉपिक्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका है, बेसिक अर्थमेटिक वगैरह जो है वो सारा चीज आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस होंगे। तीसरा करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होंगे। साथ ही चौथा आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई ये आपके सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, जो कि आपका सेम डे पर ही होने वाला है। पेपर सेकंड जो है ये आपका 200 नंबर का होता है और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर है। 200 नंबर का है। जनरल स्टडी, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर ये आपका रहने वाला है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 80 नंबर का है, पार्ट बी आपको 120 नंबर का है। पार्ट ए जो है वो ऐसे क्वेश्चन बेस्ड है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के देना होगा। थ्योरेटिकली आपको मतलब थ्योरेटिकली नहीं, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपको लॉन्ग आंसर में देना होगा। कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे इसमें? आपके बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी दे सकते हैं। टोटल 80 नंबर का पेपर पार्ट फर्स्ट रहेगा पेपर सेकंड का। उसी के साथ साथ आपका पेपर सेकंड का पार्ट बी है, 120 नंबर का है। ये स्पेशली इंग्लिश का पेपर है। यहां पर कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव ही पेपर रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रीसी राइटिंग, सिंपल ग्रामर से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस होंगे। टोटल 120 नंबर का होगा। क्लियर है? यहां पर शायद एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। इस तरीके से आपकी मार्किंग रखी जाती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में टोटल 6-7 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों, टोटल एग्जाम आपका 450 नंबर का हो गया। एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले यहां पर आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर का लॉन्ग जंप है। उसके बाद आपका शॉट पुट है, जिसका वेट, गोले का जो वेट होगा वो 7.26 केजी होगा। मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर दूर तक फेंकना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉट पुट नहीं होगा। तो ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, फुलाव आपको चेस्ट में देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम वेट है वो 50 केजी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट 46 केजी रहने वाला है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। जो आपका लॉन्ग जंप है उसके लिए आपको 3 चांसेस यहां पर दिए जाते हैं। क्लियर है? इसी के साथ आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में वो सभी टेस्ट होंगे जो कि किसी भी डिफेंस की जॉब के लिए किए जाते हैं। समझ गए? फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहने वाला है, जो कि आपका 150 नंबर का रहने वाला है। ये आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। क्लियर है? 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनली मेरिट लगेगी आपकी। फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम आपका 450 नंबर का था, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 150 नंबर का था। दोनों को कंबाइन करोगे कितने हो जाएंगे? 600। तो फाइनल
फाइनल मेरिट आपकी 600 नंबर में से बनेगी। अगर आप इस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी फोर्स में पोस्टिंग मिल रही है, सीआरपीएफ मिलेगी, सीआईएसएफ मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप कौन सी फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस किसे दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस किसे दे रहे हो। आपके मार्क्स के बेसिस पर यहां पर आपको फोर्स दी जाएगी। हर एक फोर्स की जो कट ऑफ रहेगी वो अलग अलग रहेगी। सीआरपीएफ की कट ऑफ कुछ और रहेगी, बीएसएफ की कट ऑफ कुछ और रहेगी, आईटीबीपी, एसएसबी की कट ऑफ कुछ और रहेगी। ठीक है, जिस भी फोर्स की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली आपको वही फोर्स दी जाएगी। अगर आप एक साथ 3-4 फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो भाई आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको फोर्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। समझ गए। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप मोटा मोटा लगा के चले तो भाई 1 लाख रुपए महीना तक आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है। बाकी आपकी पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 2,25,000 के आसपास हो जाती है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनके अंदर आपको असिस्टेंट कमांडेंट का रोल प्ले करना होगा। जो आपका कमांडेंट होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे, जो कि एक पूरी कंपनी होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ की, या फिर आप बटालियन उसको कह सकते हो। आप उसको हेड करते हो, आप उसको लीड करते हो कमांडेंट के अंडर। ठीक है, तो भाई आपको एक प्रॉपर 30 या फिर 40 या फिर 100 लोगों की एक प्रॉपर टुकड़ी मिलती है, बटालियन मिलती है, कंपनी मिलती है, जिसको आप लीड कर रहे होंगे। आपके ऑर्डर्स पर वो कंपनी काम कर रही होगी, यानी कि लगभग 100-150 के आसपास सोल्जर आपके अंडर काम कर रहे होंगे। आप उनको कमांड दे रहे होंगे, आप उनके लीडर होंगे। क्लियर है। तो भाई प्रॉपर एक फील्ड ड्यूटी आपकी इसमें होती है। आर्म्ड फोर्स की पोस्ट है, प्रॉपर हार्डकोर आपकी ट्रेनिंग होती है। जॉब लोकेशन आपकी इसमें फोर्स वाइज वेरी करती है। ठीक है, जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो भाई वहां पर आपकी पोस्टिंग बेसिकली ज्यादा होती है। एसएसबी जो है वो भी आपका ज्यादातर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। सीआरपीएफ की तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो सकती है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, जो हमारे एयरपोर्ट या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज एरियाज हैं, वहां पर मेट्रोज वगैरह पे आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर पोस्टिंग रहती है। समझ गए। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।